हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शिक्षा आयोग 1964 से 66 के सुझाव के बारे में देखेंगे। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। शिक्षा आयोग ने पिछले वर्ग अथवा वंचित वर्गों तथा व्यक्तियों के शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। यानी कि जो पिछड़े लोग थे, पहले के समय में क्या होता था कि जो ओबीसी वाले होते थे, जनरल से जो नीचे वर्ग के लोग होते थे, उनको शिक्षा व्यवस्था जो थी वो नहीं दी जाती थी। इसलिए उस चीज़ों को 1964 और 66 में बल दिया गया, यानी कि उन लोगों को शिक्षा के बारे में सोचा गया। उसके बाद शिक्षा महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक है, यानी कि अगर समाज में रहना है तो उसके लिए शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। और देखेंगे, अवसरों की समानता का प्रावधान करना तथा पिछड़े वर्गों अथवा वंचित वर्गों एवं युवतियों को शिक्षा के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार लाना। यानी कि ये कह रहा है कि जितने भी वंचित लोग हैं, जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सबको बराबर दर्जा मिलना चाहिए। प्रावधान यानी कि सारी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। और जितने भी युवती यानी कि जितने भी नए नए जनरेशन आते हैं बारी बारी से, उन सबको शिक्षा का मध्य जो है वो समझाना चाहिए। और उनकी स्थितियों में सुधार तभी आएगा जब उनके जीवन में शिक्षा आयोग आएगा। इसलिए आयोग ने बल देते हुए कहा है कि समान रूप से पिछले तथा वर्गों, विशेष रूपों से जनजातियों के लोगों को शिक्षा ही एक समाज में समानता लाने के लिए यानी कि बराबरी का साधन बन सकता है। शिक्षा में अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएगी, जो कि समाज में बराबर उठना बैठना। पहले के क्या होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्हें सारी शिक्षा के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, तो इसलिए वो पिछले वर्ग के जातियों से भेदभाव करते थे। तो एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हमें समानता दिला सकती है। इसलिए शिक्षा आयोग ने ये नियम को अपनाया है। समाज में रहने के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा जो है वो समाज का जो जीवन जीने का जरिया भी है। तो समाज में जितने भी चीज़ें होती है, राष्ट्रीय होती है, एकताएं होती है, प्रमुख कार्यक्रम भी होते हैं, जो जिनमें शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इस प्रयोजन के लिए कोई भी अधिक व्यय नहीं लगता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अधिक खर्च वगैरह नहीं लगता है। शिक्षा आयोग ने इसके संदर्भ में कुछ न कुछ सुझाव भी दिया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है सभी स्तरों पर शिक्षा को निःशुल्क बनाना, यानी कि अभी भी बहुत सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो कि फ्री में शिक्षा प्रदान करती है। दूसरा है प्राथमिक स्तरों पर निःशुल्क पुस्तकें का प्रावधान कराना, यानी कि अभी भी 1 से लेके 8 तक सरकारी स्कूलों में सभी बुक फ्री में मिलती है। तो ये जो निःशुल्क है वो पुस्तकें प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है तीसरा, स्कूलों में पुस्तक बैंक स्थापित करना, यानी कि लाइब्रेरी। 1 से 8 तक बच्चे को तो फ्री में बुक भी मिलती है, लेकिन उससे ऊपर क्लास के बच्चे को लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जाती है। उसके बाद आता है 4 नंबर, विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति के उच्च मात्रा में व्यवस्था करना। जैसे कि 1 से 6 क्लास के बच्चे को 1200 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, और 6 से 12वीं क्लास के बच्चे को 1800 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। उसके बाद आती है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति का उच्च मात्रा में प्रावधान करना, यानी कि यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा होती है, जो कि उच्च क्लास के बच्चों को दी जाती है, तो उनको भी उच्च मात्रा में, यानी कि ज़्यादातर लड़कियों को 10,000 25,000 जो छात्रवृत्ति होती है वो दिया जाता है। उसके बाद आता है लोन छात्रवृत्ति की व्यवस्था। जो छात्र बीए करने के बाद लोन लेकर अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें लोन की भी सुविधा प्राप्त होती है। उसके बाद आता है 7, लड़कियों के लिए विशेष सुविधा जुटाना, यानी कि लड़कियों के अन्य सुविधा भी मिलती है, जैसे कि ड्रेस का पैसा, साइकिल का पैसा, और कन्या लाभ योजना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कियों को सुविधा प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट सुविधा की व्यवस्था, जो कि आने जाने की सुविधा। बहुत जगह पर सरकारी बस भी मिलती है, जहाँ पर लड़की लड़का दोनों ही ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यानी कि पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम देना हुआ तो हमें ट्रेन की पास बना लेते हैं, बस का पास बना लेते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मिलती है। उम्मीद करते हूँ कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सुझाव एवं सिफारिशें को मैंने अच्छे से समझाया है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।